अब बात करते हैं आगे थॉट के संदर्भ में। देखते हैं कांट की बात करें। इमैनुअल कांट 1724 से 1804 इसका टाइम पीरियड है। कांट को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। कांट के कार्यों में दार्शनिकता अधिक थी। कांट के ज्ञान की प्राप्ति दो विधियां थी, ज्ञानेंद्रियों द्वारा और शुद्ध तर्क द्वारा। कांट के भूगोल का वर्गीकरण भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, धार्मिक भूगोल। देखो कौन कौन से कांट के में भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल और धार्मिक भूगोल। कांट के अनुसार इतिहास मानवीय घटनाओं का कोष है, जबकि भूगोल प्राकृतिक घटनाओं का कोष है। इसके अनुसार इतिहास कुछ भी नहीं है, निरंतर भूगोल है। भूगोल एवं इतिहास मिलकर हमारे ज्ञान की परिधि को पूरा करते हैं। अल्बर्ट डिमाजिया की बात कर लेते हैं अगले साथ में। इसमें अल्बर्ट डिमाजिया जन्म हुआ वास्तेज फ्रांस में और ब्लास के सानिध्य में पेरिस के में इतिहास एवं भूगोल का अध्ययन इन्होंने किया। पिकार्डी के प्रादेशिक भूगोल पर एक विस्तृत ग्रंथ लिखा, 1905 में प्रकाशित होता है। 1920 से 40 में एनाल्स भूगोल पत्रिका के संपादक रहे। पिकार्डी की रचना देख लेते हैं। पिकार्डी का प्रादेशिक भूगोल, लोमोसियन पर 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ, औपनिवेशिक भूगोल, यूरोप का हास, मानव भूगोल की समस्याएं, विश्व भूगोल है। चिंतन की बात करें तो डिमाजिया ने समय समय पर भौतिक, आर्थिक, मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और ग्रामीण बस्तियाँ, यातायात प्रणाली, भौगोलिक अध्ययन हेतु विशेष प्रश्नावली आदि पर अपने उत्कृष्ट मत प्रकट किए। भौतिक भूगोल पर अपने पिकार्डी के प्रादेशिक भूगोल एवं लिमोसियन पर लिखे गए शोधपूर्ण लेखों में वहाँ के अपर्दन चक्र का विस्तृत वर्णन करते हुए डेविस की सामान्य अपर्दन चिंतन के विरुद्ध वहाँ के विशेष भौतिक परिवेश में विकसित कैरेक्टर सीरीज ऑफ साइकिल एरोशन के उस प्रदेश के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना। ठीक है। मानव भूगोल की बात करें। मानव भूगोल मानव समूह एवं उसके कार्यों को सकल भौगोलिक परिवेश से पूर्णतः संबंधित मानते हुए अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मानव द्वारा अपने विकास और सांस्कृतिक परिवेश का विकास एवं सभ्यता के बढ़ते हुए चरण। मानव प्रजातियों का वितरण की बात करें। भूमि पर किए गए कार्यों और विशेष आवास स्थल अथवा बस्तियों का स्वरूप निर्धारण। 1932-33 में नवीन भूगोलवेत्ता उन कार्यों को पूरा करने का भार सौंपा जिन्हें वो अपने विशेष चिंतन पर निरंतर व्यस्त बने रहने आगे नहीं बढ़ा सके। ऐसा कार्य उनके अनुसार था। उनके अनुसार सुदूर पूर्व में उपनतवा मानव समूह, गोर वर्ण और श्याम वर्ण के निग्रो प्रजातियों के बीच सहज संबंध विकास है तो निरंतर अनुकूलता बनाए रखना आज भी वो एक ज्वलंत समस्या है। शुष्क प्रदेशों में सिंचाई, उसका विकास, उसकी समस्याएं, बाधाएं, प्रतिकूल प्रभाव, उनका निराकरण आदि। महानगरों का विकास और स्वरूप संदर्भित समस्याओं निराकरण। इनकी मृत्यु पर मानव भूगोल की समस्याएं शीर्षक एक स्मृति ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ था। इमैनुएल दी मार्तोनी की बात साथ में कर लेते हैं। ने भौतिक भूगोल के साथ साथ मानव के कार्य का भी वर्णन किया। आल्प्स पर्वतों में हिमानी अपर्दन पर इन्होंने सराहनीय कार्य किया। 1909 में भौतिक भूगोल की विशेषताएं पुस्तक लिखी। एनाल्स डी ज्योग्राफी इनकी बुक है और फ्रांस का एटलस भी इन्हीं का है। मार्तोनी की एनाल्स डी ज्योग्राफी इन्हीं की है। ठीक है, आगे नमस्कार।